तो स्टूडेंट्स आज हम रिलेटिव वेलोसिटी स्टडी करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी यानी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जर्वर को कैसी दिखाई दे रही है, उसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए, कोई ए ऑब्जेक्ट है या पर्सन भी हो सकता है, और एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर बी। बी को ए की वेलोसिटी जो दिखाई दे रही है उसे रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो दिखाई देने का मतलब एक्चुअल वेलोसिटी हो सकता है, ऐसी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कार में मूव कर रहे हैं और विंडो से नीचे ग्राउंड पे देखेंगे कार से, और ग्राउंड को देख रहे हैं, तो ग्राउंड आपको पीछे भागती हुई दिखाई देगी बहुत ही स्पीड से। ग्राउंड इज मूविंग बैकवर्ड। लेकिन एक्चुअल में तो आपको पता है कि ग्राउंड स्टेशनरी है। तो ये जो हमें यस सर। ग्राउंड की वेलोसिटी दिखाई दे रही है वो हमारे लिए ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी है, राइट। उसे ही रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। यस सर। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, जैसे कि अगर हम किसी भी बाइक पे जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं सपोज, और विंडो से नीचे देखें ग्राउंड को, तो ग्राउंड हमें पीछे भागती हुई दिखाई देती है, स्पीड से पीछे जा रही है बड़ी स्पीड से। यस सर। और जबकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि ग्राउंड अपनी जगह है, पर जितनी बार देखो उतनी बार वो हमें हमसे पीछे जाती हुई दिखाई देगी। तो वो जो ग्राउंड की स्पीड हमें दिख रही है उसी का नाम रिलेटिव वेलोसिटी है। इसी तरह से अगर हम विंडो से सामने देखते हैं तो जो ट्रीज हमारे पास में है वो बड़े तेजी से पीछे आ रहे होंगे जो हमारे पास हैं। ऐसा होता है आपके साथ? देखा है, ध्यान दिया है कभी? यस सर। और, और जो ट्रीज बहुत दूर है हमसे, जो ट्रीज या जो भी सिटी का एरिया हमसे बहुत दूर दिखाई दे रहा है विंडो से, वो देखें तो वो बड़े धीरे धीरे पीछे आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो हमारे पास में वो तो फास्ट जा रहा है और जो हमसे बहुत दूर है वो बहुत धीरे धीरे पीछे आ रहा है। ऐसा होता है? यस सर। यस सर। तो कौन इसका मुझे रीजन कौन बताएगा, ये क्या प्रॉब्लम है? सर एक बार आप रिपीट करेंगे सर? हाँ, अगर आप कार में जा रहे हैं, बैठे हैं आप और विंडो से बाहर देख रहे हैं, ठीक है, यस सर। तो जो हमारे आसपास होंगे ना लोग, जो हमारे रोड पर ही आसपास होंगे, जो पीछे आ रहे हैं या खड़े भी होंगे वो, तो वो हमें तेजी से पीछे आते हुए दिखाई देंगे। जो भी ट्रीज होंगे रोड के आसपास, साइड में ट्रीज होंगे, वो बहुत स्पीड से पीछे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम विंडो से और काफी और दूर देखें और वहां पे जो ट्रीज होंगे या हाउसेज होंगे, तो वो बहुत धीरे धीरे पीछे आ रहे होंगे, स्लोली। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि दोनों की स्पीड में डिफरेंस होता है, क्यों होता है ऐसा? क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस। तो वो जो है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं वो हमारे आईज के ऊपर लार्ज एंगल फॉर्म करते हैं, तो वो एंगल तेजी से चेंज होता है। और जो बहुत दूर है वो बहुत स्मॉल एंगल फॉर्म कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट।
तो वो एंगल बहुत स्लोली चेंज होता है, इसलिए हमें वो स्लोली मूव करते हुए दिखाई देते हैं। एनीवे हम यहाँ पर आते हैं अपने रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी यानी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जैसी दूसरे ऑब्जेक्ट को दिखाई दे रही है, ऑब्जर्वर, उसे हम ऑब्जर्वर कहेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे फिर हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा। मान लें ये दो कार हैं, कार ए कार बी, और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इसकी स्पीड मैं ले लेता हूँ 50 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड मैं ले लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है, दोनों पैरेलल एक साथ थे, उसी पॉइंट से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एक सेकंड के बाद ये वाली कार A1 डिस्टेंस पर पहुंच गई। यहां से स्टार्ट किया था उसने, इसको O ले रहा हूँ, ये भी O ले रहा हूँ। O पॉइंट से स्टार्ट किया था, ये A1 पे पहुंच गई। और ये जो B वाली कार है, ये भी इसके पास ही पॉइंट था, इसको मैं O डैश बोल देता हूँ। ये एक सेकंड पर B1 पॉइंट पे पहुंच गई। और एक सेकंड बाद ये कार B का डिस्टेंस 10 मीटर होगा। और एक सेकंड के बाद कार A का डिस्टेंस 15 मीटर होगा। तो इसका मतलब यहां तक समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. एक, Yes, sir. तो एक सेकंड के बाद ये जो कार बी है, उससे दूसरी कार एक सेकंड में 5 मीटर आगे निकल गई। एक सेकंड में ये वाली कार, इसके लिए कार बी में जो ऑब्जर्वर था, इसमें मैं ऑब्जर्वर ले रहा हूँ, ऑब्जर्वर यानी जो इसका मोशन देख रहा है, उसके लिए ये वाली कार एक सेकंड में 5 मीटर आगे निकल गई। यस और ऐसा हर सेकंड होगा, एवरी सेकंड ये 5 मीटर आगे निकलती जाएगी। तो इसलिए ये जो कार की वेलोसिटी है ए की, वो इसको 5 मीटर पर सेकंड दिखाई देगी। वेलोसिटी ऑफ कार ए फॉर ऑब्जर्वर इन कार बी फाइव मीटर पर सेकंड, इसी को हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो पहले ये समझते हैं, यानी कार ए की वेलोसिटी कार बी में जो ऑब्जर्वर है उसे इतनी दिखाई देगी। क्यों? हर सेकंड ये 5 मीटर आगे निकलती जा रही है। सर हाँ जी, सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए एग्जांपल। सर हाँ जी। सर मुझे एक चीज पूछनी है सर, इसमें जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस होता है, बट सर हाँ, इसमें हमेशा बड़े में से छोटा माइनस क्यों करते हैं? नहीं नहीं, बड़े में से छोटा माइनस नहीं, वो हम गलत समझ रहे हैं, वो अभी वो समझाऊंगा रूल। ठीक है, छोटे में से बड़ा भी माइनस कर लेंगे, वो कोई बात नहीं। सर वो तो ब्रेक वाले के लिए होता है ना, अगर मतलब जो ऑब्जेक्ट दूसरा है वो ब्रेक कर दे या फिर उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अब अभी समझेंगे। पहले ये एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। इस कार की वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए एक सेकंड में ये कितना चलेगी, ये वाली बी वाली कार 10 मीटर्स। एक सेकंड में देख रहे हैं, 1 सेकंड। और 1 सेकंड में ये वाली कार अपनी इनिशियल पोजीशन से चलेगी 15 मीटर। तो एक सेकंड में कार ए इस वाली कार बी से 5 मीटर आगे निकल जाएगी। यहां तक समझ में आया सबको? यस Yes, sir. Yes. हाँ, ये जो कार, ये वाली कार है, ये इससे एक सेकंड में 5 मीटर आगे निकल गई। और ऐसा हर सेकंड होगा, हर सेकंड में ये अगले सेकंड में फिर ये 10 मीटर चलेगी, ये फिर 15 चलेगी, तो 5 मीटर फिर और आगे निकल गई। मतलब ये तो एक सेकंड में हुई थी, अगले सेकंड में फिर 5 मीटर और डिस्टेंस बढ़ गया। तो इसलिए ये कार जो ए है, ये इसके लिए उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो गई।
जो हर सेकेंड उससे 5 मीटर आगे निकलती जा रही है, उसे ये हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो इसको हम फिजिक्स में ऐसा बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू मतलब ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू यानी किसके लिए, विद रिस्पेक्ट टू बोलते हैं, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, विद रिस्पेक्ट टू कार बी और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए है विद रिस्पेक्ट टू कार बी, और इसको हम ऐसा लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और ऐसे हम वेक्टर लगा देते हैं, ये बी ए बी पहले वाले की वेलोसिटी, और जो दूसरा लिखा है वो ऑब्जर्वर होता है हमेशा, ये नोटेशन है। और यहाँ पर देखते हैं जरा, वी ए बी, ये वेलोसिटी कैसे आ रही है, पहले मैं खाली वी ए बी ले रहा हूँ बिना वेक्टर के, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और यही जनरल फॉर्मूला बना देते हैं, इसमें वेक्टर लगा देते हैं। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला हो गया। तो जो भी ऑब्जर्वर होगा उसे वो बाद वाला ऑब्जर्वर कहलाएगा। फर्स्ट में से सेकंड वेलोसिटी माइनस कर दें, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर दें, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी के लिए जनरल फॉर्मूला हो गया हमारे पास, सब जगह अब हम ये यूज करने वाले हैं। ये तो हमने कभी 1 डायमेंशन में लिया, ऐसी 2 डायमेंशन में भी हम ऐसे लेने वाले हैं। अब मैं ये देखता हूं, अगर ए में ऑब्जर्वर होता तो बी की वेलोसिटी कैसे दिखाई देती, सेम एग्जांपल के लिए। इफ नाउ ऑब्जर्वर इन कार ए, ऑब्जर्वर है कार ए में, तो उसे कार बी की वेलोसिटी कैसे दिखाई देगी। सर वेक्टर बी माइनस फाइंड वेक्टर ए हो जाएगा। फाइंड फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी, ऑब्जर्वर कार ए में, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी निकालनी है हमें। हाँ, तो हम इसको कैसा लिखेंगे, वी ऑफ बी ए वेलोसिटी ऑफ बी, जिस जो ऑब्जर्वर है हमेशा ये रूल है उसे बाद में लिखो, वेक्टर लगाओ, और फर्स्ट वाला जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी माइनस दूसरे की वेलोसिटी। तो अब हमारे केस में देखते हैं यहाँ पे, वी बी ए वेलोसिटी ऑफ बी 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्योंकि ये 1 डायमेंशन में है तो मैं यहाँ साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ। पॉजिटिव, राइट वाले डायरेक्शन पॉजिटिव, तो अगर माइनस में आया तो नेगेटिव आया तो मतलब माइनस, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो बी की वेलोसिटी है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड माइनस, और ये 10 प्लस में ही है, क्यों, राइट डायरेक्शन में, माइनस ए की वेलोसिटी वो भी राइट डायरेक्शन में। तो हमारा आंसर आया माइनस में, माइनस मतलब ऑपोजिट, नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए में जो ऑब्जर्वर है उससे इसकी वेलोसिटी कैसी दिखाई देगी, इधर पीछे आती हुई, क्यों, हर एक सेकंड में वो 5 मीटर इससे और दूर होती जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगले सेकंड में और 10 मीटर दूर हो गई, तो हर सेकंड में 5 मीटर इससे पीछे होती जाएगी। तो उसको क्या दिखाई दे रही होगी, ये वाली कार पीछे आ रही है ऑपोजिट, इसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। पहले यहाँ तक नोट करते हैं, कोई डिफिकल्टी। नो सर। हाँ, नो पहले सर। पहले इसको नोट करते हैं, फिर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन लेके करूंगा ये। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। यस यस सर।
अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इसको। सर हाँ जी, सर ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट सेम होगा? हाँ वही रेफरेंस कहते हैं, वही ऑब्जर्वर है। ओके सर। इस केस में हम रेफरेंस पॉइंट नहीं कहते, इस केस में हम ऑब्जर्वर ही कहते हैं, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी में अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अब मैं डायरेक्शन अपोजिट ले रहा हूँ। मान लो कार ए मूविंग ड्यू वेस्ट, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डायरेक्शन दी होगी, तो ड्यू वेस्ट मतलब वेस्ट की तरफ, विद सेम वेलोसिटी ले रहा हूँ 15 मीटर पर सेकेंड, एंड कार बी इज मूविंग ड्यू ईस्ट, ये हम ऐसा लिखते हैं यानी टुवर्ड्स ईस्ट, विद स्पीड या वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखें, हमारे दो ऑब्जर्वर हो सकते हैं, कार ए में और कार बी में, दोनों केस करेंगे। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार बी व्हेन ऑब्जर्वर इन कार ए। ऑब्जर्वर मतलब आप, तो आप अगर कार ए में बैठ के इसको देख रहे हैं तो आप ऑब्जर्वर हैं, जो भी दूसरी स्पीड देख रहा है तो जो देखने वाला पर्सन है वो ऑब्जर्वर, उसको कैसा दिखाई देगा उसका नाम ऑब्जर्वर है। और इसी तरह में निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार ए व्हेन ऑब्जर्वर इन कार बी। यहाँ पे मैं ये डायरेक्शन ले रहा हूँ, सपोज ये ईस्ट और ये वेस्ट, हमारे नॉर्मल डायरेक्शन ये होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सर पहले का 25 होगा। हाँ जी, बोलो। सर 25 होगा पहले का तो। दोनों का 25 होगा बस, वो तो अपोजिट दोनों का डायरेक्शन। सेम आएगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अलग अलग आएगी, है ना। यस यस। तो फर्स्ट केस में अब अगर ईस्ट लिया, साइन कन्वेंशन हमारी चॉइस है, वन डायमेंशन में हम साइन कन्वेंशन से कर सकते हैं, ये सब वन डायमेंशनल मोशन है यानी स्ट्रेट लाइन मोशन। तो साइन कन्वेंशन मान लो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ ईस्ट के लिए, ड्यू ईस्ट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ कार ए -15 मीटर पर सेकेंड हो गई, और वेलोसिटी ऑफ कार बी 10 मीटर प्लस साइन के साथ आ गई। अब मुझे यहाँ पे देखना है क्वेश्चन में, ऑब्जर्वर ये है तो ऑब्जर्वर वाले को बाद में रखना है, तो मुझे बी ए निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी ऑब्जर्वर होगा उसे बाद में रख देंगे तो क्वेश्चन अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये वी बी माइनस वी है, ये वो आ रही है जो ए को दिखाई देगी, तो वी बी है +10 माइनस, और बी ए वाली है -15, तो हमारी ये प्लस में आ रही है +25, मतलब ईस्ट डायरेक्शन। तो अब समझे हमारे साथ क्या हो रहा होगा, कार ए ऐसे आ रही है और कार बी ये इधर जा रही है, हमारा ऑब्जर्वर कार ए में, इसमें ऑब्जर्वर हमारा।
तो उसे ये कार कैसी दिखाई देगी अपने रेस्पेक्ट में, अपने से 25 मीटर हर सेकंड में इतनी दूर जाती हुई, 25 मीटर पर सेकंड इस स्पीड से ईस्ट में जाती हुई दिखाई देगी। और सही भी है क्योंकि वो तो इधर जा रहा है, तो ये वाली कार तो उसे अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी। Yes. और इनके बीच में जो डिस्टेंस है हर सेकंड में, क्योंकि ये वाली कार अपनी जगह से अगर दोनों मान लो एक जगह से स्टार्ट करें तो एक सेकंड में ये तो 15 मीटर गया इधर, और एक सेकंड में बी वाली कार वो अपोजिट डायरेक्शन में गई 10 मीटर। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 25 मीटर। तो इसलिए डिस्टेंस हर सेकंड इतना होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये हर सेकंड में 25 मीटर होता बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए वो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो फर्स्ट केस समझ में आया आप लोगों को। Yes. अब ऐसे ही सेकंड केस में निकालना है, तो अब हमें पता चल गया कार बी में ऑब्जर्वर है, तो हमें ये निकालना है बी ए बी। तो बी ए -15 और बी बी हमारा +10। क्योंकि माइनस साइन आया यानी लेफ्ट डायरेक्शन। तो अब हमारा ऑब्जर्वर है कार बी में। तो ऑब्वियस सी बात है, इस कार को, ये वाली कार इधर जा रही है, इससे दूर होती जा रही है, तो इधर ही जाती दिखाई देगी लेफ्ट में। तो इसके लिए इसकी स्पीड कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड एक्चुअल में कम है, लेकिन इसको ये तेजी से दूर जाती हुई दिखाई देगी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये समझ में आया हमें। Yes. Yes. और आपने कभी कभी ऐसा नोटिस भी किया होगा, अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो जैसी वो क्रॉस वाली ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन बगल में आती है तो बहुत तेज स्पीड से आती हुई दिखाई देती है हमें। Yes. होता है ऐसा, Yes, क्योंकि sir. दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। हाँ, तो हमें लगता है Yes, चला sir. ये क्या हो गया, अभी तो इतनी तेज नहीं लग रही थी, लेकिन जैसी बगल में आएगी तो स्पीड क्योंकि दोनों की ऐड हो जाती है। और इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर आप और आपके फ्रेंड दोनों कोचिंग के बाद मान लो कि स्कूटी से या बाइक से घर आ रहे हैं और दोनों बात करते हुए आ रहे हैं, तो हम कैसे करते हैं, दोनों की स्पीड सेम कर लेते हैं जिससे बिल्कुल साथ साथ चलते रहें। तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई उस टाइम, समझ रहे हैं हम। Yes. वो Yes, sir. रिलेटिव Yes, वेलोसिटी हाँ 0 हो गई। तो हम दोनों 0 वेलोसिटी से चल रहे हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन हमारे लिए रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के लिए 0 है। लेकिन जो रोड के ऊपर ऑब्जर्वर होगा उसके लिए तो हम दोनों मूव कर रहे होंगे, जो भी हमारे स्पीडोमीटर में जो स्पीड आ रही होगी, राइट। Yes. तो ये सबसे Yes, sir. अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है समझने के लिए कि जब हम कोचिंग से घर आते हैं या कहीं भी फ्रेंड के साथ हम एक जगह जा रहे हैं, बात करते हुए जा रहे हैं, तो हम दोनों अपनी स्पीड एक जैसी कर लेते हैं जिससे कि धीरे धीरे बात करते हुए चल सकें। तो उस टाइम हमारी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये हमने 1 डायमेंशन में सीखा। इसी तरह मैं 2 डायमेंशन में आ रहा हूँ। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। Yes. No, sir. अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इसको। अब जैसे कि अर्थ है, अर्थ, तो अगर आप अर्थ देखते हैं, अभी आप रूम में बैठे हैं और रूम में आप जो है अर्थ यानी कि अपने फ्लोर को देखें, तो फ्लोर कोई मूव कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है मूव करता हुआ, बताओ मुझे। No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. स्टेशनरी है ना, तो आपके लिए अर्थ की रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, ठीक है। Yes. लेकिन कोई एस्ट्रोनॉट अभी स्पेस में चला जाए, एस्ट्रोनॉट, और वो अर्थ की स्पीड देखे, तो अर्थ मालूम है आपको अपनी एक्सिस के अराउंड जो घूम रही है वही 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है, 1600 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली। Yes.
तो जो भी उसने एक पॉइंट देखा होगा ना, वो पॉइंट अगर स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट फिक्स हो गया, स्पेस में मान ले गया वो, और थोड़ी दूर अर्थ पे अर्थ को देख रहा है, तो अर्थ का जो पॉइंट उसने देखा होगा वो 1 घंटे बाद 1600 किलोमीटर आगे चला गया होगा, वो टर्न हो गया होगा, उसकी जगह दूसरा पॉइंट आ गया 1 घंटे बाद। और 1600 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब आपकी जो ट्रेन है वो भी 140-160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है मैक्सिमम। तो जो हमारे प्लेन्स है नॉर्मली, वो उनकी स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो उस स्पीड से भी डबल स्पीड से चल रही है, 1600 किलोमीटर पर आवर हमारी अर्थ। लेकिन हमें नहीं ऐसे दिखाई दे रही, हमें तो सब चीजें रुकी हुई दिखाई दे रही है। तो यही रिलेटिव वेलोसिटी है। अब देखें 2 डायमेंशंस में इसको कैसे लगाते हैं। ये कार ये इधर जा रही है ईस्ट में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, और ये वाली कार ये भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, ये कार भी है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। और मान लें हमारा ऑब्जर्वर कार ए में है, उसे कार बी किस स्पीड से आते दिखाई देगी और किस डायरेक्शन में आते दिखाई देगी, ये हम रिलेटिव वेलोसिटी से निकालेंगे। तो कार रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, ऑब्जर्वर हमारा ये, इसलिए इसको बाद में रख देंगे। सेम रूल है हमारा, बड़ा आसान है ये। बी बी माइनस बी ए, तो हमें बी और ए का वेक्टर सब्ट्रैक्शन सर कर। ऑब्जर्वर कौन से कार में है? ये रहा कार में, कार ए में ऑब्जर्वर है ना। ओके सर। ये रहा ऑब्जर्वर, ये कार ए में है। तो वी बी माइनस वी है, तो हमें ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। तो ऐसा नहीं करेंगे हम कि 10 - 10 जीरो हो गया, 10 में से 10 माइनस कर दिया, गलत हो जाएगा, है ना। Yes, sir. हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तो 2 डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, तो हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ बी, अब मैं यहाँ वेक्टर में बना रहा हूँ, तो बी की वेलोसिटी को ऐसा लिख रहा हूँ मैं, लगभग ऐसी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड और ऊपर की तरफ है। और वेलोसिटी ऑफ ए का वेक्टर ऐसा होगा, क्योंकि वो इधर जा रहा है ईस्ट की तरफ, और मुझे वी बी माइनस वी ए करना है। तो मैं इसको ऐसा कर दूंगा, वी बी प्लस माइनस ऑफ वेक्टर ए, जैसे कि मुझे पता है सब्ट्रैक्शन में करते हैं हम, और बी ए वेक्टर इधर है तो माइनस वी ए वेक्टर, इसका ऑपोजिट हो गया, ये वाला हो गया माइनस बी ए वेक्टर। अब मैं वी बी वेक्टर में माइनस वी ए वेक्टर ऐड कर दूंगा, तो यहाँ मैं ट्राइंगल लॉ यूज कर रहा हूँ। ये है मेरा वी बी, ये मेरा माइनस वी ए वेक्टर है। ये जो मेरा वेक्टर आया, यही मेरा आंसर है, ये वी बी ए वेक्टर आ गया।
और मुझे पता है पाइथागोरस से, क्योंकि ये दोनों tan tan है, तो ये tan√2 आ गया। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। tan² प्लस tan² tan√2। तो एक तो मैं ये समझ लूं कि tan-10 तो खैर 0 आ रहा था, तो वो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने से और ज्यादा आ गया, कम नहीं हुआ है वो, है ना, क्योंकि ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है हमें। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन ही आ रही है, ये जो वेक्टर की डायरेक्शन है। और ये नॉर्थ से कितना एंगल होगा, 45 डिग्री, क्योंकि tan θ दिस अपॉन दिस जो कि 1 है, तो ये एंगल 45 आ गया हमारा। तो इसलिए Yes. जो ए में ऑब्जर्वर था, ये था ऑब्जर्वर हमारा, ये इधर जा रहा था, और उससे बी वाला कहाँ जाता दिखाई देगा, इधर नहीं दिखाई देगा, बल्कि इधर जा रहा है, इसके पैरेलल ले रहा हूं मैं, वर्टिकल नॉर्थ से 45 डिग्री। तो जो वी बी है वो tan√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ वेस्ट। तो इधर जाती हुई दिखाई देगी कार, इसको, ये कार इधर जाती हुई नहीं दिखाई देगी, बल्कि इधर कहीं जाती हुई दिखाई देगी, यही रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। यहाँ तक सर ये आपको, वाला एग्जांपल एक बार और बता दो। हाँ एक बार फिर से देख लो। तो यहाँ पे हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऑब्जर्वर हमारा किस कार में है, कहाँ पर है। जहाँ ऑब्जर्वर है उसको बाद में लिखो। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर था ए, वो हमने बाद में लिखा वी बी ए, और इसलिए इस ये हो गया वी बी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और फिर जो भी फर्स्ट है उसमें से सेकंड वाले वेक्टर को माइनस कर दो, वेलोसिटी वेक्टर को। अब ए वाला वेक्टर मैं इधर लूंगा क्योंकि इधर जा रहा है, और बी वाला वेक्टर मैं नॉर्थ की तरफ लूंगा। तो ये मैंने दो वेक्टर ले लिए, बी बी एंड बी ए। और ये सब्ट्रैक्शन का रूल है, माइनस बी ए मतलब प्लस माइनस ऑफ दिस, इसका माइनस वेक्टर इसमें ऐड करना है। तो बी ए का मैंने ये ऑपोजिट माइनस वाला वेक्टर ले लिया, इसको मैंने यहाँ बी बी में ऐड कर दिया। तो ये मेरा रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, जो रिजल्टेंट आया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आ गए। तो अब बताओ आप लोग, कोई डिफिकल्टी यहाँ ये वाला तक? फिर से समझा दो सर। अच्छा फिर समझा रहा हूँ ये, और बता दो कहाँ पे ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, मतलब कौन से स्टेप हमें परेशान कर रहा है इसमें, या ये पूरा क्वेश्चन ही परेशान कर रहा है। सर एक बार ये स्टार्टिंग से क्वेश्चन समझा दीजिए सर। हाँ फिर से समझा रहा हूँ मैं, यही वाला ना, कार वाला। यस सर। देखो कार है जो है इधर जा रही है ईस्ट की तरफ, ऐसा मान लो ये दो रोड्स हैं, इस रोड पे ये इस स्पीड से इधर जा रही है ईस्ट की तरफ, और ये वाली कार जो है ये नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो मुझे ये देखना है सबसे पहले मेरा ऑब्जर्वर कहाँ है। ऑब्जर्वर मेरा कार है में, और वो इस वाली कार को देखेगा, दूसरी कार को। तो क्वेश्चन में ऐसा आएगा, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी फॉर ऑब्जर्वर इन कार ए, या वेलोसिटी ऑफ कार बी एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इन कार ए। क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा, एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, जैसी ऑब्जर्वर को दिखाई देती है, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी है। और ये जो गिवन है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही जो ग्राउंड है, तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है,
इन्हें हम एब्सोल्यूट कहते हैं। फिर यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे, जो ऑब्जर्वर होगा उसे यहाँ पे ए बी बी ए इसमें से बाद में लिखेंगे। तो मेरा ए ऑब्जर्वर है इसलिए ए बाद में आएगा। अब फर्स्ट में से सेकंड वाला माइनस कर दो। उसके बाद वी बी, ये बी डायरेक्शन में वेक्टर है, इसको वी बी लिख दिया मैंने। ये वेलोसिटी इधर थी, इसको वी ए लिख दिया। ये समझ में आया वी बी और बी ए? यस सर। और फिर यहाँ पे इसको प्लस करके माइनस ऑफ वी ए कर दो। सब्ट्रैक्शन रूल लगा रहे हैं हम। तो वी ए वेक्टर अगर इधर है तो इसको अपोजिट ये वाला माइनस वी ए वेक्टर हो गया। इसको वी बी में ये वाला वेक्टर ट्राइंगल लॉ से मैंने ऐड कर दिया। तो ये जो रिजल्टेंट आया ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। आप बताओ, आप समझ में आया? सर सर हाँ जी। सर जो हमने एंगल 45 डिग्री लिया है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लिया है। हाँ, वो 45 कैसे लिया है? सर वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लिया, हमने नॉर्थ और वेस्ट के बीच में लिया है। इसलिए लिया है कि ये जो पैरेलल जा रहा है ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ से इधर जा रहा है ना लेफ्ट में, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है। मैं राइट में थोड़ी ले सकता हूँ, इसके पैरेलल ही लेना पड़ेगा ना, इसके पैरेलल। इसके पैरेलल तो इधर आएगा। ओके सर। नॉर्थ वाले से लेफ्ट में आ रहा है ना 45 मेरा, इसलिए लेफ्ट में लेंगे। राइट में आ रहा होता तो राइट में ले लेते हैं। अब बताओ क्लास में किसको डाउट, अब फिर से बताऊंगा नहीं तो। सर बस मुझे समझ नहीं आया, आपने 45 कैसे लिया? आपने पहले जो वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू है उसका मॉडुलस निकाला, वो 10√2। यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक आ गया। यस सर। ये 45 नहीं समझ में आ रहा, यही तो कह रहे हैं हम। यस सर। इस 45 की मैं छुट्टी कर देता हूँ, यहाँ पे ले आता इतना मत। फिर से बना रहा हूँ यही वाला ट्रायंगल, ठीक है। और अब मुझे ये एंगल नहीं मालूम, अब मैं इसको थीटा ले रहा हूँ। अब तो खुश, अब ठीक है। यहां से ले सकते हैं ना थीटा। और ये है 10 यूनिट, और ये भी था मेरा 10 यूनिट। और ये 90 डिग्री है क्योंकि ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। अब मैं 10 थीटा निकाल सकता हूँ क्या? तो 10 थीटा अगर 1 है तो थीटा मेरा 45 आना चाहिए, ठीक है। अब किसको डाउट था, क्लियर हुआ ये? यस सर, हो गया। हाँ, क्या क्या नाम था? देवेश सर अभिकम गुप्ता। है? सर अभिकम अभिकम। अभिकम, हाँ अभिकम, समझ गए। यस सर। तो ऐसे निकाल लेंगे हम। और एक इसका एक और मेथड था इसमें, वैसे ये 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है, तो ये एंगल और ये भी थीटा होगा ना, यस सर। तो इनका सम 90 है क्योंकि ये 90 है। यस सर। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो 2 थीटा बराबर 90, ऐसा भी ले सकते थे ना। यस सर। तो इस पे भी हमारा 45 आ जाता है ना।
और नहीं तो हम टेन थीटा से निकाल देंगे, वो तो 1 आ गया तो ठीक है। अगर 1 की जगह ये 2 3 4 आ जाता मान लो, तो हम थीटा को टेन इनवर्स में लिख देते, ठीक है। मान लो टेन थीटा बराबर 4 आ जाता, तो हम थीटा बराबर टेन इनवर्स 4 लिख देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। सर हाँ जी। सर तो मैंने वो ट्रायंगल बनाया, वेक्टर ट्रायंगल। उसमें सर जो हमने वेक्टर ए लिया है, अगर हम उसको वेक्टर बी के नीचे लेंगे तो यहाँ सर पे वो जो लिया है ये जो हाँ लिया है। हाँ हाँ सर। हाँ सर अगर हाँ। हम इसको थोड़ा वेक्टर बी के बेस में लेंगे सर, तो फिर तो सर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब इधर ले लूं, यस ऐसा बोल रहे हैं, इधर ले लूं? यस सर। हमने इसमें ट्रायंगल लॉ लगाया ना, ट्रायंगल लॉ में कैसे करते हैं, हेड और टेल ऐड करते हैं, ठीक है। ओके सर। नहीं नहीं, अभी ओके नहीं हुआ है, अभी देखो इधर। और अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, चलो। तुम ऐसे तो कह रहे हो मुझे लेने के लिए कि ये और एक ये ले लूं, ये क्यों नहीं ली, ऐसा ले लूं तो गलत है ये डायरेक्शन, यही तो कह रहे हो? यस सर। देखो अगर हम दोनों की टेल ज्वाइन करेंगे तो ये ट्रायंगल लॉ नहीं हुआ, ठीक है। अब कौन सा लॉ लगाना चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ। Yes. Yes. तो ये क्योंकि 90 डिग्री है तो ये पैरेललोग्राम में ये रेक्टेंगल बन जाएगा, और ये जो डायगोनल है ये मेरी रिजल्टेंट है। ये और ये फिर पैरेलल आ गए तो सेम ही आएगा वो तो। ओके सर। हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें हेड और टेल ज्वाइन करनी है तब तो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, और अगर हमें टेल टेल ज्वाइन करनी है तो पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, समझ गए? यस सर। Yes, sir. हाँ, ये सब हमने जो भी किया, सर पैरेललोग्राम में जो डायगोनल निकलता है हाँ सर, उसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो रूट वो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए टू बी ए बी कॉस टू ए बी कॉस थीटा। हाँ हाँ तो वो तो इसमें भी लग रहा है, वो तो इसमें भी लगेगा, सब में लग रहा है वो तो। ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों के लिए फॉर्मूला तो सेम ही है वो, ओके सर। तो इसमें भी लगेगा। वो फॉर्मूला लगा लेंगे तो cos 90, ये एंगल ये वाला होता है, ये जो एक्सटीरियर है यहाँ पर ये, तो cos 90 जीरो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए या नहीं? हाँ भाई, अभी समझे नहीं मेरे ख्याल से? सर समझ गया। समझ गए, हाँ तो बोलते जाओ, मुझे मुझे पता नहीं चल रहा ना, मुझे बोलते जाओ, मैं समझ गया, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ट्रैफिक जाम हो गया था यहाँ 21 वाले क्वेश्चन में, ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम मतलब बहुत टाइम लगा दिया हमने इसमें, है ना। ये हमारा मेथड वन, अब एक और मेथड देख रहे हैं, ये सब मिला के मैं मेथड वन कह रहा हूँ।
अब सेम क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ये था ए, ये है कार बी, ये नॉर्थ में, ये ईस्ट में, ये ऊपर, ये राइट में। तो ये जो दो एक्सिस हैं, इसको मैं एक्स वाई एक्सिस मान रहा हूँ, ठीक है। ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इसलिए ए की वेलोसिटी जो कि 10 मीटर पर सेकंड गिवन है और बी की वेलोसिटी वो भी 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। अब मैं इस 10 को लिख सकता हूँ इस नोटेशन में एक्स की तरफ है, यानी आई वेक्टर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर टर्म्स में 10 आई। पहले मुझे समझाओ, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी रूल से वी बी को क्या लिख दूं अब मैं? 10J. 10J. 10J का गुड। ये उधर है और अब मेरा ऑब्जर्वर है यहाँ पर। तो मेरा आंसर बहुत ही फास्ट आएगा अब इससे। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये निकालना है मुझे। तो वी बी है मेरा 10J माइनस 10I। बस यही है आंसर मेरा। आई जे में ये आंसर आ गया मेरा, कुछ नहीं किया मैंने। Yes, sir. और अगर मुझे ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूल आपको मालूम है, आई का मल्टीपल का स्क्वायर जे के Yes. मल्टीपल का स्क्वायर, है ना। यस सर। तो इसलिए 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये 10 रूट, ये तो मैग्नीट्यूड देगा। और अगर Yes. हमें डायरेक्शन निकालनी है तो हम इसका वेक्टर ट्राइंगल बना लेंगे। तो पहले आई वाले के लिए माइनस आई मतलब इधर चलना है, माइनस आई Yeah. मतलब Yes. Yes. लेफ्ट में चले, है ना। तो ये माइनस 10I वेक्टर हो गया। और 10J मतलब ऊपर चलना है, Yes. तो ये 10J ऐसे ऊपर चला 10 यूनिट, और इसको मैंने ये ज्वाइन कर दिया। तो डायरेक्शन सेम आ रही है, ये देखो ये एंगल थीटा और ये tan थीटा 10/10, खाली मैग्नीट्यूड रखेंगे हम। तो ये हमारी जो वेस्ट डायरेक्शन थी, वेस्ट से एंगल 45, तो बात वही रही, है ना। वेस्ट से 45 या यहाँ से 45, एक ही बात है। तो डायरेक्शन हमारे इस आईजे मेथड से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत फास्ट होंगे। आप बताओ मुझे, ये समझ में आया मेथड ये? Yes, sir. यस सर। अभी हमारी चॉइस होगी, हमें जो मेथड लग रहा है कि हमें इस मेथड से हमारा आंसर फास्ट आएगा, वो मेथड लगा लेंगे। और हमें दोनों में से दोनों ही इक्वल फास्ट लग रहे हैं तो फिर हमारी और भी चॉइस है, कोई भी लगा लो, फिर तो आ ही रहा है हमारा आंसर। तो धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा किससे हमारा आंसर फास्ट आएगा, ठीक है। Yes, sir. अब मैं और एग्जांपल लेने वाला हूँ। यहाँ तक किसमें डिफिकल्टी है तो बताओ। No, sir. और आप लोगों को वो असाइनमेंट वगैरह मिले थे, वो कर रहे हैं ना आप लोग? किसी को डिफिकल्टी तो नहीं है कुछ? No, sir. अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ।
अब मेरी मान लो ये कारें हैं, ये इधर जा रही है वेस्ट में, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। और ये मैं ले लेता हूँ मान लो 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ये कार भी है, ये इधर जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये ऑब्जर्वर मेरा कार बी में है, तो उससे कार ए की वेलोसिटी कैसे दिखाई देगी? अब मुझे ये क्वेश्चन करना है। इसको मैं फिर दोनों मेथड से करूंगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन से भी, आईजे मेथड से भी। आप चाहें तो 1-2 मिनट आपको दे सकता हूँ, 1-2 मिनट आप ट्राई कर लो पहले। ट्राई करना है? Yes, sir. यस सर। हाँ तो 1-2 मिनट ट्राई कर लो, फिर मैं जब करूंगा ना फिर आंसर मैच करेंगे। डन सर। हाँ गुड। अभी 25 मीटर पर सेकंड। Done, sir. अभी अभी आंसर अपने पास रखना है, अभी 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 बोलना नहीं अभी। फर्स्ट मेथड से देखते हैं। और डन जिस सर। गुड, और जिसको भी ऐसा लग रहा है ना बीच बीच में डाउट आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो ये सारे क्वेश्चन ना 2-2 बार रिवाइज कर लेना, 2-3 बार। जिसको कंफ्यूजन हो रहा है, जिसको लग रहा है मुझे आ गया, तो उसके लिए ठीक है। तो अब देखो जरा मैं कैसे करूंगा। ऑब्जर्वर मेरा बी में है, तो इसलिए मुझे वी ए बी निकालना है। तो मैं ऐसा करूंगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। बी में ऑब्जर्वर है, उसे लास्ट में लेंगे, ऑब्जर्वर लास्ट। ये हमारा रूल भी था। ये हम याद रखेंगे। और अब देखें वी ए वेक्टर कैसा है मेरा इस फिगर में। ये है मेरा बी ए, वी ए वेक्टर। इधर ऐसी अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, कोई बहुत ऐसा नहीं बनाना हमें स्केल से। और वी बी वेक्टर है मेरा ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये कम है, ये 15 है, ये 20 है, तो इसलिए ये मैंने छोटा बनाया। अब मुझे निकालना है वी ए माइनस वी बी, तो इसलिए माइनस वी बी इसका उल्टा हो गया। माइनस वी बी मेरा ये वाला वेक्टर हो गया। अब मुझे ये और ये ऐड करने हैं, क्योंकि मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ, बी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी। इसलिए मैं ऐसा करूंगा, ये मैंने बी ए लिया और माइनस वी बी इसमें यहाँ ऐड कर दिया मैंने। और ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ये मेरा रिजल्टेंट आ गया बी ए बी। और ये वी बी का जो मैग्नीट्यूड है ये है 15 यूनिट, और इसका मैग्नीट्यूड है मेरा 20 यूनिट। तो ये तो मेरा ये 90 डिग्री है,
इसलिए इसका मैग्नीट्यूड मेरा पाइथागोरस से आ रहा है यहाँ। मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन मेरी ये आ रही है, ये वेस्ट है, वेस्ट से ये वाला एंगल है, ये एंगल थीटा ले रहा हूँ मैं। तो ये मेरा 3 और 4 का ट्राइंगल बन रहा है, 3 4 5। रेशो 3:4 आ रहा है ना, tan थीटा। थ्री बाई फोर। तो अगर मैं ये इसके लिए मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ यहाँ पे अलग से, ये 3 और ये 4, तो ये 5 आ जाता है। और मुझे ये भी याद है 3 के सामने वाला एंगल कितना होता है, 37 डिग्री। 37 डिग्री। हाँ, ये याद Yes, रखना sir. है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन हमें इसलिए मिलते हैं ऐसे जिसका रेशो 3 4 5 हो, क्योंकि हमें ये आंसर मालूम है। तो ये है 37 और ये वाला एंगल है 53 डिग्री। पर मैं तो ये वाला देखूंगा क्योंकि मुझे 3/4 वाला, 3 के सामने वाला जो है छोटी वाली साइड के सामने, तो इसलिए 37 डिग्री मेरा एंगल आ गया। तो जो ऑब्जर्वर है उसे कार ए वाला कैसे दिखाई देगा, वेस्ट से इधर जाता दिखाई देगा। मैं ये 37 डिग्री है, तो ये हम कहते हैं वेस्ट से ये 37 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ। तो वेस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा ऐसा इसको ये। और स्पीड इसकी 25 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट मेथड से आंसर आया। अब मैं दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। आपका भी यही सर आंसर आया सबका? Yes, sir. Yeah. सर Yes, sir. यस सर। हाँ जी बोलिए। सर tan इनवर्स 3/4 में छोड़ दे तो थीटा। हाँ, ये तो हमें मालूम था तो इसलिए हमने लिख दिया ये। अगर हम tan इनवर्स 3/4 लिखते हैं वो भी सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में 37 डिग्री दिया हुआ तो हमें ये पता होना चाहिए। फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें नहीं पता, है ना। तो 3 4 5 के लिए जो 37 होता है वो हम याद रखेंगे इसलिए। अब मैं दूसरे मेथड पे आ रहा हूँ। सर हाँ जी, बोलो जल्दी जल्दी ट्रायंगल बनाया बोलो। था उसके अंदर। हाँ हाँ। मैंने सर उसका ट्रायंगल जो था सर उसके नीचे लिया था वीए के। तो सर एंगल नीचे वाला लेंगे ना। समझा नहीं मैं, ये वाला कौन सा कह रहे हो? तो ये वाला जो वेक्टर ट्रायंगल वी और तो माइनस वी भी मैंने सर नीचे पर लिया था। ये नीचे कर दिया ऐसा, ये कह रहे हो? सर यस सर, हेड और टेल। यस सर। नहीं में तो राइट साइड में। राइट साइड में फिर गड़बड़ कर रहे हो, फिर टेल टेल ज्वाइन कर दी। अभी तो कहा हेड के साथ टेल ज्वाइन करनी साइड है। में है ना, ऊपर की तरफ। यहाँ हेड पे के ऐसा साथ टेल ही ज्वाइन करिए सर। मैं सर नीचे की साइड हेड के साथ हेड और टेल। समझ नहीं पा रहा मैं, पहले वीए बनाऊं ऐसा? वीए तो सेम है। यस सर। कैसे कह रहे हो तुम? ये तो वीए बना दिया मैंने। अब वी भी किधर लूं, यहाँ से नीचे ले लूं ऐसा? साइड ये से, कह राइट रहे हो साइड से। यहाँ से नीचे नहीं ले सर लूं? ऐसा नहीं, हाँ, राइट साइड ऊपर की मतलब तरफ। यहाँ से सही है, ऊपर? टेल से। यस यहाँ सर। से यहाँ ऊपर? से, यहाँ से नीचे और टेल ऊपर, हेड ऊपर रहेगा। अच्छा ऐसा कह रहे हो। यस सर। माइनस वी भी पहले ले लिया, वीए बाद में ले लिया, ये कह रहे हो?
उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ा, वो तो सेम ही आया ना, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने ये। तो अब सर मैं ये एंगल कौन सा एंगल, लेंगे? एंगल दोनों ही आंसर सही है। अब देखो जरा, सेम ही तो आएगा। ये वेलोसिटी आ गई मेरी, रिलेटिव वेलोसिटी बी ए बी। अब ये एरो मेरा इधर आ रहा है ना, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया ये। तो मैं ये वेस्ट से ले रहा हूँ ना, ये वेस्ट से, तो ये वेस्ट से ये वाला ही आएगा। ये 20 है, ये 15 है, नहीं ये मेरा 25। और ये 15 है, तो मेरा ये वाला 37 आ जाएगा ना। तो वेस्ट से तो मेरा ये 37 डिग्री आ गया। सर इसीलिए तो वेस्ट लिख रहा हूँ, जिससे कंफ्यूजन ना हो। वेस्ट से ये आएगा, और अगर ये वाला कह रहे हैं तो ये नॉर्थ से आएगा। नॉर्थ से 53 आएगा, ये नॉर्थ से आ गया। यहाँ भी तो ऐसी है, वेस्ट से 37 है और नॉर्थ से लूँ ओके तो सर। ये वाला एंगल है, ये 53 आ गया। तो इसमें कोई मिस्टेक थोड़ी हो गई, दोनों आंसर सही है। आया समझ में? यस सर। नॉर्थ से लेंगे तो ये वाला एंगल भी बोल सकते हैं हम, और ये भी बोल सकते हैं। ये तो तब जब हमें खुद आंसर लिखना है। और अगर हमें ऑप्शन दिए तो फिर तो ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन दिया है ना। मैं इसमें ये गड़बड़ चीजें मिटा दूं जिससे डाउट ना हो। आंसर सेम ही आएगा, चाहे हम बी बी पहले ले लें चाहे हम बी ए पहले ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले मेथड पे चलूं मैं, यहाँ तक ठीक है? यस सर Yes, sir. यस सर। हाँ। यस सर। इधर मेरा 20 था, इधर मेरा 15। इधर पहले मैं डायग्राम बना लूं जिससे कि मैं फिर आगे सॉल्व करूंगा। तो अब मैं फिर ऐसे ही करूंगा। पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फिक्स कर देने, उसके अकॉर्डिंग चलना है। एक्स इधर फिक्स कर दी, वाई इधर। तो इस रूल से मेरा बी ए -20 आ गया। बी बी, यहाँ तक ठीक है। यस सर। और अब मुझे ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पर है, तो मुझे बी ए भी निकालना है। जो भी ये फर्स्ट है उसमें सेकंड वाला माइनस कर दो, बड़ा सिंपल सा मामला है। बी ए माइनस बी बी, -20 माइनस ऑफ बी बी। तो इसका मैग्नीट्यूड तो यहाँ से निकाल लिया मैंने। और डायरेक्शन के लिए अब मैं इसके हिसाब से चलूंगा। डायरेक्शन के लिए आई वाला माइनस में, तो माइनस इधर लूंगा मैं। ये 20 -20 आई। और जे वाला प्लस में, तो ये प्लस में मैं ऊपर ऐसे लूंगा यहाँ से। तो
तो ये जो मेरा पहले इधर आ रहा था, यहाँ भी इधर, ये सेम डायरेक्शन आ गई मेरी, और 15 के सामने वाला एंगल ये 37 डिग्री आ गया। तो मैं पहले टेन थीटा निकालूंगा इसको, अगर मैं थीटा लेता हूँ तो 3/4। और अब मैं ये समझ लूंगा, ऐसे देख लूंगा, एंगल थीटा मेरा 3 के सामने वाला यानी छोटा वाला, तो इसलिए 37 डिग्री है। तो ऐसे हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। Yes, sir. तो एक बार सब नोट करे देखें, सबका आंसर सेम आ रहा है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। तो मेथड क्लियर है अब आप लोगों को ये। यस सर। तो इसमें एक तो रिवर क्रॉसिंग के क्वेश्चन आते हैं, वो दिखा बता रहा हूँ कैसे होते हैं। ये हमारी रिवर है, इधर फ्लो कर रही है राइट डायरेक्शन में, और मैं फिलहाल इसकी वेलोसिटी मान लो 3 मीटर पर सेकंड ले लेता हूँ, रिवर की वेलोसिटी। इसमें दो केस आते हैं, एक आता है शॉर्टेस्ट रूट, कौन सा होगा कि वो रिवर को क्रॉस करे, और एक होता है टाइम कम से कम ले, शॉर्टेस्ट टाइम। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो पहले मैं ले रहा हूँ और शॉर्टेस्ट पाथ। और ये जो रिवर की विड्थ है, मान लें ये 200 मीटर है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 200 मीटर, और ए से हमारा बोट स्टार्ट करेगी, ए से। क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 5 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दी होती है, इसका मतलब ये होता है ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट होती है, ये हमें खुद समझना होता है। और ये स्टिल वाटर मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो इसके अंदर वाटर की वेलोसिटी अभी और ऐड हो जाएगी, वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो क्लास 10th में आप ऐसा क्वेश्चन करते थे, बोट जा रही है आपकी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, मैथ्स में यस सर। करते थे ऐसे, तो उसकी हेल्प से याद रखेंगे अभी। तो उसमें जो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन थी, उसमें हम रिवर की वेलोसिटी ऐड कर देते थे, याद है हमें। Yes, यस sir. सर। यस सर। और अप स्ट्रीम में माइनस कर देते थे। तो वो एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी के बेसिस पर ही होता था, लेकिन हमने याद कर लिया था मैथ्स में कि ऐसा होता है, और क्वेश्चन में ऐसा कर देते थे।
तो यहाँ पे भी अभी ऐसे ही करेंगे। वेलोसिटी ऑफ बोट स्टिल वाटर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी के बने, तो इसमें वाटर की वेलोसिटी का वेक्टर सम होगा, और ये शॉर्टेस्ट पाथ से आना है। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, यहाँ से बी तक दूसरे किनारे जाने का। ए से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर वो इधर जाए या कहीं इधर जाए तो ये सब पाथ हम देखेंगे बड़े बड़े होते जाएंगे। अगर वो इधर जाए, B1 लिख रहा हूँ या B2 पे लिख रहा हूँ, या इधर B3, तो ये सारे बड़े पाथ हो जाएंगे। इन सब में सबसे छोटा यही वाला आएगा जो सीधे 90 डिग्री पे बन रहा है। ये समझ में आ रहा है हमें? यस सर। Yes. तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या होना चाहिए, जो फाइनल वेलोसिटी है वो सीधे 90 डिग्री पे आनी चाहिए, सीधे 90 डिग्री पर, एक चीज। और दूसरा, उसके अंदर रिवर की वेलोसिटी का वेक्टर सम होने वाला है। इसलिए वो बोट कैसे चलेगी, बोट कुछ इधर जाना पड़ेगा बोट, क्योंकि इसमें ये रिवर की वेलोसिटी ऐड हुई है, और ये फाइनल वेलोसिटी ये आ जानी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बोट, ये फाइनल फाइनल वेलोसिटी ये आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, बोट को हमें ऐसे ले जाना पड़ेगा लेफ्ट में एंगल थीटा पे। क्यों, इसमें रिवर की वेलोसिटी वाला वेक्टर ऐड होगा, और फिर ये ऐड होने के बाद सीधे इधर आ जाना चाहिए। ये समझ में आया आपको? सर एक Yes. और बार बता दीजिए। सर एक बार और बता दो। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो भी बोट की वेलोसिटी होगी स्टिल वाटर वाली, वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, तो उसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है हमें? Yes. यस सर। यस सर। और इसके लिए हम मैथ का क्वेश्चन याद कर लेंगे कि हम, हाँ हमने ऐसा किया था 10th में। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वेलोसिटी हम डाउन स्ट्रीम वाली यानी सेम डायरेक्शन हुई तो ऐड कर दी, और अप स्ट्रीम थी तो हमने वो माइनस कर दी थी। तो इसलिए बोट यहाँ ए से सी की तरफ जाएगी, और ए सी, और इसका नाम मैं पी रख दे रहा हूँ, और ये ए सी में ये सी पी वेक्टर ऐड हो जाएगा, यानी रिवर की वेलोसिटी। ये वी आर रिवर वेलोसिटी वाला वेक्टर है। तो जिससे कि इन दोनों का सम मिलाने के बाद जो नेट फाइनल डायरेक्शन आए वो हमारी सीधे बी की तरफ आए। तो इसलिए बोट को कुछ इधर इधर जाना बोट पड़ेगा। बोट एसी की तरफ जाएगी ना? बोट एसी की तरफ जाएगी तो उसमें ये ऐड होके फाइनली इधर आ जाएगी वो, मतलब इन दोनों का सम होके ओके सर। रिजल्टेंट फिर इधर हो जाएगा। हम बोट को इधर चलाएंगे, लेकिन रिवर के फ्लो की वजह से वो इधर हो जाएगी। समझे आप? Yes, sir. तो यस फाइनल सर। वेलोसिटी ये आ गई। तो ये जो है ना, ये स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी है। तो यहाँ पे ये कितनी थी हमारे केस में, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर रिलेटिव वेलोसिटी है। ये हमें 5 मीटर पर सेकंड के बने हमारे क्वेश्चन में। तो मैं इस वाले ट्राइंगल को यहाँ फिर से बना रहा हूँ। ये वाला में 5 गिवन है, और ये रिवर की 3 गिवन है। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी आई वो 4 मीटर पर सेकंड जाएगी पाइथागोरस से। यस सर। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, एक्चुअल में तो ये सम हो रहा है, लेकिन हम ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये 4 मीटर पर सेकंड आ गई। तो इसलिए बोट जाएगी ए टू बी, उसे शॉर्टेस्ट पाथ से आना है ना, तो इसलिए एंगल ये आ गया हमारे पास, ये एंगल थीटा। और ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है। और ये एंगल किसके बराबर है, 53 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये 4 के सामने वाला एंगल है।
और ये अप स्ट्रीम डायरेक्शन कहलाती है, इधर वाली डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम से 53 डिग्री पे बोट जाएगी। और टाइम, यहाँ से टाइम कैसे निकालते हैं, यहाँ देखें। ये टाइम टू क्रॉस द रिवर, इधर वेलोसिटी आ गई और इसी डायरेक्शन में हमें विड्थ लेनी है जो कि हमें गिवन है 200 मीटर। तो रिवर को क्रॉस करने में 50 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो ये वाले क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, ये हमें मेथड याद रखना पड़ेगा इसका। अब एक बार ये मेथड नोट करो और कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताओ। सर हम बोट का एंगल उसके इनिशियल पॉइंट से मेजर करते हैं। क्या करेंगे? तो बोट का एंगल जो है तो वो अपने इस तरफ थीटा के लिए उस तरफ भी तो ले सकते थे। हाँ, क्योंकि बोट हमारी इधर एसी की तरफ जाएगी, तो बोट किस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बोट को किस तरफ जाना पड़ेगा। तो बोट हमारी अप स्ट्रीम से इधर जाएगी 53 डिग्री पर इधर। बोट वाला उसे ऐसे चलाएगा एसी की तरफ, फिर वो रिवर के फ्लो की वजह से इधर आ जाएगी, वो बात अलग है। ओके। ये जो रिवर क्रॉसिंग के क्वेश्चन है ना, ये हर कंपटीशन के फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसलिए इसको याद कर लेंगे मेथड को, नहीं तो ये अगर मेथड याद नहीं हो तो ये गलत हो सकता है क्वेश्चन हमारा। डन सर। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? तो हमेशा ऐसा करना है, स्टिल वाटर में वेलोसिटी लेनी है, उसमें रिवर की वेलोसिटी का वेक्टर सम करना है और फाइनल वेलोसिटी उधर आनी चाहिए। राइट? यस अब सर। मैं, हाँ, अब मैं इसके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक दो। फाइंड डायरेक्शन ऑफ बोट एंड टाइम टू क्रॉस द रिवर
along shortest path। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि शॉर्टेस्ट पाथ पे जाने के लिए एक तो बोट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और उसे रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो ये ड्यू ईस्ट रिवर की वेलोसिटी गिवन है। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं ट्राई करता हूँ। डन सर। हाँ, सबका हो गया क्वेश्चन। यस सर। Yes, sir. सर। तो मान लें कि ये रिवर है, ये वाली डायरेक्शन में ईस्ट लेता हूँ, रिवर इधर फ्लो कर रही है। तो इसके लिए अब बोट को कैसे आना पड़ेगा। ये वाली डायरेक्शन वेस्ट होगी, वेस्ट से एंगल थीटा पे जाएगी ऐसे। तो ये तो 10 होगा और ये 5 होगा, और इनको ज्वाइन करके जो फाइनल वेलोसिटी आई ये बोट की वेलोसिटी आएगी। तो बोट की वेलोसिटी √75 मीटर पर सेकेंड, और जो डायरेक्शन है वो यहाँ से निकालेंगे। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, और ये 5 और 10 मुझे एग्जैक्ट पता है, तो इसलिए मैं कॉस थीटा निकाल दूं यहाँ से। कॉस थीटा 5/10 1/2। 60 degree हो गया। तो थीटा कितना आ गया मेरा, 60 डिग्री। Yes. तो वेस्ट से 60 डिग्री पे ही आ रही है ना, ये तो डायरेक्शन हो गई। और टाइम के लिए जो टोटल डिस्टेंस है मेरे पास 300 अपॉन ये जो वेलोसिटी आई इधर √75 से डिवाइड कर दूंगा। तो इतने सेकंड का टाइम लगेगा। Yes, sir. देखिए आप लोग, सबका ये आंसर आ रहा है। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. यस सर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ।
देखो एकदम आसान क्वेश्चन दिया है मैंने। डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ये रिलेशन दिया मैंने। जहाँ की एक्स मीटर में और टाइम की सेकंड्स में गिवन है। ए भी कांस्टेंट है। तो आपको वेलोसिटी एंड एक्सलेशन निकालने हैं 1 सेकंड पर। पहले आप ट्राई कर रहे हो फिर मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। A velocity. Done, sir. Sir, done. वेरी गुड, वेरी फास्ट। Done, sir. हाँ, सबको करने दो, 1 मिनट रुक जाओ। Done, sir. सबका हो गया? Yes. Yes, sir. वेलोसिटी इक्वल टू bx/dt। Yes. और पहले मैं x को ऐसे लिख दूंगा, a t⁻⁻1 माइनस b t⁻⁻2। अब मैंने इसे डिफ्रेंशिएट किया तो a माइनस b -2 t⁻⁻3। जब टाइम को 1 रखेंगे 2 minus 1. तो -a + 2b। Yes, sir. वेलोसिटी आई सबकी। Yes, sir. Yes, sir. और ये एक्सलेशन निकालता हूँ मैं। कैपिटल ए से नोट कर रहा हूँ, क्यों? यहाँ पे हमने ऑलरेडी ए है। तो क्या एक्सलेशन dv/dt माइनस ए एज इट इज -2 t⁻⁻3 और ये +2b एज इट इज -3 t⁻⁻4। जब t बराबर 1 रख देंगे, देखें सबका ही आ रहा है आंसर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. वेरी गुड, सबने अच्छा किया। अब अभी तक जो आपने किया, आप बताओ। क्लास खत्म होने वाले हैं, किसी को कोई डाउट है? कुछ फॉर्मूले Sir, पूछ लो बस। direction हाँ बोले, क्या होती है? क्या चीज? Directions cosine. डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर में बताए थे, भूल गए हम। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। जो 1 वेक्टर के इक्वल होता है। जो वेक्टर नहीं नहीं 1 के इक्वल नहीं होता। वो जो स्क्वायर का सम था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, उन तीनों का सम 1 के इक्वल था। याद आया? Yes, sir. तो अगर वेक्टर Yes, हमारा sir. एक्स एक्सिस से डायरेक्शन कोसाइन, ये एक्स एक्सिस है, कोई वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, तो कॉस अल्फा एक डायरेक्शन कोसाइन हुआ। और वही वेक्टर मान लो वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, सेम वेक्टर स्पेस में, तो जो कॉस बीटा है वो दूसरा डायरेक्शन कोसाइन हुआ। और जेड एक्सिस से गामा बना रहा है, तो कॉस गामा। तो इन तीनों को मिलाकर डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। याद आ गया?
सर इसका सब पूरा ग्राफ बना दो एक बार। किसका ग्राफ? सर इन तीनों का सर, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा का एक साथ जो बनता है ना। ग्राफ नहीं बनाना है इसका, हमें हमें तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा वेक्टर में डायरेक्शन निकालनी है। ग्राफ तो मैथ्स में बनाओगे, फिजिक्स में ग्राफ नहीं बनाना, ठीक है? सर इन तीनों का स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता है, उसे डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। नहीं नहीं, ये डायरेक्शन कोसाइन है, कॉस अल्फा डायरेक्शन कोसाइन है, कॉस बीटा, ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन दे रहे हैं ना, ये ओके सर। कोसाइन है और ये डायरेक्शन दे रहे हैं, इसीलिए इन्हीं का नाम तो डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो आज की क्लास यहीं ओवर कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।